एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर हो। यहां पर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु है 7,6 और दूसरा बिंदु है 3,4 और हमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है और वह बिंदु कुछ इस प्रकार है कि उसकी 7,6 से दूरी तथा 3,4 से दूरी बराबर है, यानी कि वह बिंदु 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है। ऐसा बिंदु हमें एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। तो वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इसे कैसे हल करना है। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक है 7,6 यहाँ पे है वो, और दूसरा है 3,4 जो कि यहाँ पे है। और जिस बिंदु को हमें एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो अगर हमने बिंदु को बहुत दाईं तरफ लिया होता तो ये 7,6 के तो पास होता, लेकिन 3,4 से दूर हो जाता, तो दूरी कभी बराबर नहीं हो पाती। और इस बिंदु को अगर हमने बहुत बाईं तरफ लिया होता कहीं यहाँ पे, तो ये 3,4 के पास हो जाता और 7,6 से दूर हो जाता, तब भी दूरी बराबर नहीं हो पाती। तो ऐसा लग रहा है कि बिंदु कहीं यहीं पे होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से इस बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, 0 है। चूंकि ये बिंदु x अक्ष पर है तो इसका y निर्देशांक 0 होगा, लेकिन इसके x निर्देशांक के बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में दिया क्या है। तो प्रश्न में दिया है कि ये बिंदु 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। इसका मतलब हुआ इसकी दूरी 7,6 से ये बराबर होगी इसकी दूरी 3,4 से। तो x, 0 की 7,6 से दूरी, यदि हम दूरी का सूत्र लगाएं तो हमें मिलेगा √x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, तथा x, 0 की दूरी 3,4 से ये होगा √x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। अब दूरियां बराबर हैं तो दूरियों का वर्ग भी बराबर होगा, तो जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अंडर हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर बराबर x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। अब इसे पुनः हल करेंगे तो हमें x में एक समीकरण मिलेगा और वहां से यदि हम x का मान ज्ञात कर लें तो हमें यह बिंदु मिल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि यह बिंदु x अक्ष पर है कहां पे। तो आइए इस समीकरण को हल करते हैं। चलो अब x - 7 के स्क्वायर का प्रसार करें तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो कि 49 होगा, माइनस 2 गुणे x गुणे 7 जो कि होगा 14x, तो -14x प्लस -6 का स्क्वायर हुआ 36, तो ये है 36, बराबर होगा x - 3 के स्क्वायर का प्रसार करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 गुणे x गुणे 3 यानी कि -6x प्लस -4 का स्क्वायर जो कि होगा 16। तो यहाँ पे क्या कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और कुछ तो कट नहीं रहा है। तो -14x को दाएं पक्ष में भेज दिया तो दाएं पक्ष में आ जाएगा 14x - 6x, और 9 और 16 को बाएं पक्ष में ले आते हैं तो 9 49 में से घटा देते हैं तो 40 बचता है, और 16 को 36 में घटा देते हैं तो 20 बचता है। तो बाएं पक्ष में बचा 40 + 20 और दाएं पक्ष में आ गया 14x - 6x। अब 40 + 20 हुआ 60 और 14x - 6x हुआ 8x, तो 8x बराबर 60, तो x बराबर हो गया 60/8 और 60/8 ये हो जाएगा 7.5 के बराबर। तो x का मान मिल गया 7.5। तो x अक्ष पर बिंदु आ गया 7.5, और चित्र में ये बिंदु 7.5, पे ही दर्शाया गया है। तो ये हमारा बिंदु है 7.5, जिसकी दूरी 7,6 से तथा 3,4 से समान है। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न को करते हैं। इस बार प्रश्न में y अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है जो 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, 3,4 और 7,6 बिंदुओं को दर्शाया गया है। अब मान लेते हैं y अक्ष पर बिंदु कहीं यहाँ पे है जो कि 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है, और हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और एक बार खुद से प्रयास करें। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो इस बार बिंदु y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर x 0 होता है, तो मान लेते हैं इसके निर्देशांक 0, y हैं। अब यदि हम y का मान ज्ञात कर लें तो हम बता पाएंगे कि यह बिंदु y अक्ष पर कहां पे है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमें एक जानकारी दी गई है कि इस बिंदु की दूरी 7,6 से बराबर है इस बिंदु की दूरी 3,4 से। तो चलिए दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो 7,6 से इस बिंदु की दूरी ये बराबर है 3,4 से इस बिंदु की दूरी के। तो जब हम दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर आएगा, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो अंडर हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 0 - 7 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। 0, y से 7,6 के बीच की दूरी क्या होगी,
अंडर रूट 0 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर। और 0 कॉमा वाई से 3 कॉमा 4 की दूरी क्या होगी? ये होगी अंडर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। अब चूंकि दोनों तरफ हमने वर्क कर रखा है तो अंडर रूट हट जाएगा। अब यहां से हमें वाई में एक समीकरण मिलेगा और उस समीकरण को हल करने से वाई का मान मिल जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो -7 स्क्वायर ये हुआ 49 और वाई माइनस 6 के स्क्वायर का हम प्रसार कर लेते हैं। तो इधर मिल गया 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो कि 36 है माइनस 2 गुड़े वाई गुड़े 6 जो कि हो जाएगा -12y और ये बराबर होगा -3 का स्क्वायर जो कि 9 है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 गुड़े वाई गुड़े 4 जो कि हो गया -8y। अब क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है और -12y को हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं और 9 तथा 16 को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं। तो -12y को दाएं पक्ष में भेज दिया तो हमें मिल गया 12y माइनस 8y और 9 को हम बाएं पक्ष में लाए और 49 में घटा दिया तो 40 और 16 को हम बाएं पक्ष में लाए इसे 36 में घटा दिया तो 20। तो बाएं पक्ष में हमें मिल गया 40 प्लस 20 और दाएं पक्ष में हमारे पास है 12y माइनस 8y। अब 40 प्लस 20 हुआ 60 और 12y माइनस 8y हुआ 4y तो हमें मिल गया 4y बराबर 60। तो y बराबर हो गया 60/4 जो कि 15 के बराबर है। तो ये बिंदु होगा 0,15 मतलब y अक्ष पर जो बिंदु है जो कि 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है उस बिंदु के निर्देशांक हैं 0,15। ठीक है, अब यहां पर एक रोचक प्रश्न है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके सभी बिंदु 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। तो पहले हमने x अक्ष पर बिंदु ज्ञात किया जो कि इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर था और हमने y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात किया जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर था। अब हमें एक रेखा ही पूरी ज्ञात करनी है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और वह रेखा कुछ इस प्रकार है कि उस पर उपस्थित सभी बिंदु 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है। तो वीडियो को रोकें और एक बार खुद से प्रयास करें। ठीक है, आइए इसे मिलकर हल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक x, y बिंदु है जो कि उस रेखा पर स्थित है। अब चूंकि इस रेखा पर स्थित सभी बिंदु 3,4 तथा 7,6 से समान दूरी पर है तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे और बोलेंगे कि x, y की 7,6 से दूरी ये बराबर है x, y की 3,4 से दूरी। अब x, y की 7,6 से दूरी ये हुई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट और x, y की 3,4 से दूरी ये हुई x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। अब चूंकि दोनों तरफ हमने वर्क कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको यदि हम सरल कर ले तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। तो इसको सरल करने के लिए चलिए वर्गों का प्रसार करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर जो कि 49 माइनस 2 गुड़े x गुड़े 7 जो कि होगा -14x और y माइनस 6 का स्क्वायर ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो कि है 36 माइनस 2 गुड़े y गुड़े 6 जो कि हो गया 12y और माइनस का चिन्ह लगा है तो -12y। यहाँ दाएं पक्ष में देखें तो x माइनस 3 का स्क्वायर ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस का चिन्ह 2 गुड़े x गुड़े 3 यानी कि 6x तो x स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x प्लस अब इसका प्रसार करेंगे हम तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो कि है 16 माइनस 2 गुड़े y गुड़े 4 ये हुआ 8y तो यहाँ आ गया -8y। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है? तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएंगे आपस में। इधर दाएं पक्ष में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर बाएं पक्ष में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपस में कट गए। तो बाएं पक्ष में हम सभी नियतांकों को ले आते हैं तो 49 माइनस 9 हुआ 40 और 36 माइनस 16 हो गया 20। तो बाएं पक्ष में आ गया 40 प्लस 20 और बाकी बचे चरों को वेरिएबल्स को हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 40 प्लस 20 बराबर इस -14x को दाएं पक्ष में ले गए तो 14x और -12y को दाएं पक्ष में ले गए तो +12y यहाँ पे और -6x पहले से था इधर और -8y पहले से था तो इधर आ गया 14x माइनस 6x प्लस 12y माइनस 8y। तो 14x माइनस 6x ये हो गया 8x और 12y माइनस 8y ये हो गया 4y तो हमें मिल गया 8x प्लस 4y बराबर 60। अब यदि हम 4 से दोनों पक्षों में भाग कर दें तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस y बराबर 15। तो ये हमारी रेखा का समीकरण है और ये वह रेखा है जिस पर उपस्थित सभी बिंदु 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है। तो चलिए इस रेखा का ग्राफ बना लेते हैं। तो हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये बैगनी रंग से रेखा है जिस पर उपस्थित सभी बिंदु 3,4 तथा 7,6 से समान दूरी पर है। यहाँ पे देखिए इस बैगनी रेखा पर जो कि x अक्ष को जिस बिंदु पे काट रही है ये वही बिंदु है 7.5,0
जो कि x अक्ष पर उपस्थित है और ये 3,4 तथा 7,6 से समान दूरी पर है। ऐसे ही y अक्ष पर बिंदु है 0,15 जो कि इस रेखा पर भी है और ये भी 7,6 तथा 3,4 से समान दूरी पर है। अब इस बैंगनी रेखा को देखें तो इसे हमने कैसे प्लॉट किया है। हमने इसके समीकरण में जो कि है 2x + y = 15, इसमें y = 0 रखा तो x का मान मिल गया 7.5। तो ये रेखा x अक्ष को बिंदु 7.5,0 पे काटती है और x = 0 रखा तो हमें y 15 मिल गया, यानी कि ये y अक्ष पर बिंदु 0,15 पे काट रही है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें रेखा मिल गई, ये बैंगनी रंग की रेखा। अब इस पर अनंत बिंदु हैं जो कि 3,4 तथा 7,6 से समान दूरी पर है। अब प्रश्न ये है कि ये बिंदु समान दूरी पर हैं क्यों। तो वीडियो को रोकें और इसका उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करें। तो अगर इस रेखा पर हम कोई भी बिंदु लें और इन दो बिंदुओं से मिलाएं तो हमें एक त्रिभुज मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम बिंदु ले लेते हैं 0,15 ये, और हमें त्रिभुज कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये एक त्रिभुज बन रहा है। अब ये जो बैंगनी रंग की रेखा है ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसको हमने सफेद रंग से खींचा है, इसकी लंबार्धक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये इस बड़े वाले त्रिभुज को दो त्रिभुज में विभाजित कर रही है और ये दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्योंकि ये रेखा लंबार्धक है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी दोनों त्रिभुजों में ही, और इस सफेद रेखा को ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो ये भुजा बराबर और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ, और ये भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए नारंगी भुजा इस हरी भुजा के बराबर होगी, अर्थात 0,15 की 3,4 से दूरी ये बराबर होगी 0,15 की 7,6 से दूरी के। तो हम कहेंगे कि 0,15 3,4 तथा 7,6 से समान दूरी पर है। अब इसी प्रकार इस रेखा पर उपस्थित कोई भी बिंदु हम लेते तो हमें एक बड़ा त्रिभुज मिलता और ये रेखा उस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करती, और चूंकि दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम होते तो ये दूरियां बराबर आ जाती। तो हम कह सकते हैं कि यदि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर कोई बिंदु उपस्थित है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई बिंदु उपस्थित है, तो वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा।